अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडल पेपर सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो आज मैं इंग्लिश के जो मॉडल पेपर है उसमें 50 MCQs जो गिवन है उनके करेक्ट आंसर्स जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ कि जो है वो किस MCQs का जो है वो सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आए अपने लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे सामने मॉडल पेपर मौजूद है सेकेंड ईयर इंग्लिश का 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेक्शन ए 50% MCQs हैं 50 मार्क्स के। तो उसी को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट MCQs है, इन 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटब द पोर्टर सेज दैट हिज जॉब इज़ फिट फॉर डैश। कि 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटब में जो है वो पोर्टर ने ये कहा था कि उसकी जॉब फिट है इसके लिए। तो ये उस पोर्टर का ये डायलॉग था। तो ये शाही डॉग इसके आंसर होगा। लियाकत अली ख़ान डिलीवर्ड हिज स्पीच इन द यूनिवर्सिटी ऑफ डैश। कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी स्पीच को डिलीवर किया था? तो कंसास यूनिवर्सिटी में किया था, अमेरिका में। थर्ड, द वर्ड पॉलीथीस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन डैश। पॉलीथीस्ट का मतलब होता है वो शख्स जो यकीन करता है मैनी गॉड, बहुत सारे खुदाओं पे। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड थीस्ट मतलब होता है गॉड। हुज द मिलर हैज़ डैश। कितनी दूध देने वाली गायें उसके पास थी, कितने मिल्च काउस थी। ये डिवोटेड फ्रेंड में पढ़ा था कि ही हैड 6 मिल्च काउस। फिफ्थ है, द 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटब इज़ नोटेबल फॉर इट्स स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ डैश। 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटब में कौन सी चीज़ बहुत महारत के साथ बताई गई थी? ट्रेजेडी, कॉमेडी, सस्पेंस, सीरियसनेस। तो सस्पेंस काफ़ी ज़्यादा था, आप जानते हैं मेलो ड्रामा था ये 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटब। और मेलो ड्रामा के अंदर सस्पेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ टैंग डायनेस्टी यूरोप वॉज संक इन। ये रिफ्लेक्शंस का एक MCQs आया है कि यूरोप किस में डूबा हुआ था टैंग डायनेस्टी की शुरुआत के दौर में? बारबेरिज्म में। तो डार्क एजेस कहलाता है यूरोप का। ठीक है, नेक्स्ट है, आइंस्टाइन बिलीव्स दैट एवरी मैन शुड बी रिस्पेक्टेड एज एन इंडिविजुअल एंड नो मैन बी। आइंस्टाइन की द वर्ल्ड एज ए सीट से लिया गया है कि नो मैन बी आइडोलाइज्ड। हर इंसान की एहतराम करना चाहिए और किसी इंसान की बुत परस्ती या उसको एक्स्ट्रा जो है वो अमाउंट ऑफ अटेंशन नहीं देनी चाहिए, उसको आइडोलाइज नहीं करना चाहिए। एट्थ, इट इज़ अ फ्रूट दैट मस्ट बी अर्नड बिफोर इट कैन बी इंजॉयड। ये लियाकत अली ख़ान का कहना है कि लिबर्टी, आज़ादी एक ऐसा फल है कि इसको कमाना होता है इसका मज़ा लेने से पहले। नाइन्थ है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ट्रू डेमोक्रेसी फाउंड इन। सच्ची डेमोक्रेसी कहाँ है? तो आइंस्टाइन ने उसके लिए अमेरिका USA की तारीफ़ की थी कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल्स अच्छे हैं या वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम उनका अच्छा है। 10th है, द डिवोटेड फ्रेंड हैज़ बीन रिटन बाय डैश। डिवोटेड फ्रेंड किसने लिखा भाई? तो ये लिखा ऑस्कर वाइल्ड ने, जो बच्चों के सबसे बड़े राइटर थे इंग्लिश लैंग्वेज के। नेक्स्ट, सेकंड चाइल्डिशनेस इज़ द स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। कौन सी स्टेज होती है? आखिरी स्टेज होती है सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपना। तो ये आखिरी स्टेज मतलब 7th स्टेज होती है। ये विलियम शेक्सपियर के पोम द 7 एजेस ऑफ मैन से लिया गया है। 12 द फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ आर परफॉर्म्ड बाय। तो किसने ताकत का मुजाहरा किया था भाई? ये सैमसॉन ने किया था जब उसको बांध दिया था उसके दुश्मनों ने। 13 है, इन से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेट टाइड वेव्स ऑफ द ओशन गिव द मैसेज ऑफ डैश। से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेट में जो थकी मांदी लहरें होती हैं समंदर की, वो किस चीज़ को बताती हैं? तो वो स्ट्रगल, एफर्ट, हार्ड वर्क, स्ट्रेंथ। तो वो थकी मांदी लहरें आपको बताती हैं स्ट्रगल के बारे में, जद्दोजहद के बारे में, चूँकि पोएम ही है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेट। 14 है, द 7 एजेस ऑफ मैन वॉज टेकन फ्रॉम डैश। वेरी सिंपल, 7 एजेस ऑफ मैन एज यू लाइक इट से लिया गया, जो म्यूजिकल प्ले है विलियम शेक्सपियर का। 15 है, सैमसन हैड बीन टेकन कैप्टिव थ्रू द ट्रेचरी ऑफ हिज डैश। सैमसन किसकी बगावत की, किसके धोखे की वजह से उसको कब्ज़े में लिया गया? तो उसकी जो वाइफ थी दलीला, जिसकी वजह से वो उसके दुश्मनों ने उसको कब्ज़े में लिया उसके बाल काटने के बाद। नेक्स्ट है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट। द लाइन इज़ फ्रॉम द पोम। ये सॉलिटरी रीपर के लाइन से विलियम वर्ड्सवर्थ की कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट द मोर वेलकम नोट्स टू द वेरी बैंड। तो ये सेकंड स्टैंजा के अंदर आपको मिलेगा द सॉलिटरी रीपर में ये लाइन। नेक्स्ट है, इफ़ होप्स वर ड्यूब्स फेयर्स में बी डैश। ये से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेट की लाइन्स हैं कि इफ़ होप्स वर ड्यूब्स फेयर में बी लायर्स। अगर उम्मीदें धोखा देने वाली हो सकती हैं तो आपके डर भी जो है वो झूठे हो सकते हैं। शेक्सपियर यूज द वर्ड कैपॉन फॉर ईटिंग इन दिस स्टेज ऑफ मैंस लाइफ।
तो ये जस्टिस एज था ना कि अ गुड राउंड बेली विथ गुड कैप ऑन लाइन, तो खा खा कर जो है उसकी तोन निकल आती है, तो जस्टिस एज होता है फिफ्थ एज। तो फिफ्थ एज पर जो है वो कैपॉन का वर्ड उसने यूज़ किया है कि जिसकी वजह से इंसान की बिग राउंड बेली, ये गोल तोन निकल आती है। 19th जी अलाना स्टार्टेड इज पॉलिटिकल करियर जॉइनिंग सिंध मुस्लिम लीग एस डैश। जी अलाना ने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया जिसमें उन्होंने सिंध मुस्लिम को जो है वो ज्वाइन किया था। तो किसके तौर पर ज्वाइन किया था सिंध मुस्लिम को उन्होंने? तो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन किया था सिंध मुस्लिम लीग को, ठीक है। नेक्स्ट है ईच स्टैंजा ऑफ द सॉलिटरी रीपर कंसिस्ट ऑफ डैश। तो हर स्टैंजा जो सॉलिटरी रीपर का है वो कितने लाइंस पर मुश्तमिल है? 8 लाइंस पर मुश्तमिल है हर स्टैंजा इसका, ठीक है। अभी होल्ड हर सिंगिंग इन द फील्ड फर्स्ट लाइन है, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस सेकंड लाइन है, रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ थर्ड लाइन है, स्टॉप हेयर और जेंटली पास फोर्थ लाइन है, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन ये 6th लाइन है, ठीक है। और इस तरह से टोटल हमारे पास जो है वो 8 लाइन्स इसके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 21 सैमसन अगेनिस्टिस वॉज ब्लाइंडेड बाय द डैश। सैमसन अगेनिस्टिस को किसने अंधा किया था भाई? तो फिलिस्तीन्स ने उनको अंधा किया था, जिनके दुश्मन थे। वर्ड्सवर्थ रोड द सॉलिटरी रीपर व्हेन ही सॉ अ गर्ल। वर्ड्सवर्थ ने सॉलिटरी रीपर लिखा जब उन्होंने देखा एक लड़की को जो क्या कर रही थी, तो रिपिंग एंड सिंगिंग इन अ फील्ड, जो गा रही थी और जो है वो खेतों की कटाई कर रही थी। ह्यूमन लेबर नेवर फेल्स अकॉर्डिंग टू, इंसानी जद्दोजहद कभी रायगा नहीं जाती। किसने कहा था? आर्थर हक क्लफ ने कहा था, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेलेट में। नेक्स्ट है गुलाम अली अलाना इज़ द पोइट ऑफ डैश सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के पोइट थे, सन 1900 के दौर के शायर थे। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर बीइंग अ सोल्जर इज़ दिस स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। सोल्जर कब बनता है इंसान शेक्सपियर के मुताबिक? तो फर्स्ट स्टेज तो आपका इन्फेंट होता है, सेकंड स्कूल गोइंग बॉय, थर्ड लवर और फोर्थ स्टेज जो होती है उसको हम सोल्जर कहते हैं। नेक्स्ट है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेट टीचेज अस द लेसन ऑफ डैश। तो वो आपको क्या बताता है? ऑप्टिमिज्म सिखाता है, पॉजिटिव थिंकिंग सिखाता है। द स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क इज़ नेवर वेस्टेड, वो कभी रायगा नहीं जाती। जॉन मिल्टन इन्फ्लुएंस्ड हैविली बाय डैश। जॉन मिल्टन सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस हुए थे भाई? तो जॉन मिल्टन किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? तो भाई देखें, जॉन मिल्टन प्यूरिटन एरा के थे और प्यूरिटन एरा के बाद आया था रोमांटिक एरा। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ तो नहीं होंगे और जॉन कीट्स तो हो नहीं सकते। बाकी शेक्सपियर जो थे वो शेक्सपियर और प्यूरिटन एरा दोनों साथ साथ ही थे, बट दोनों के मतजाद राय थे। तो जॉन मिल्टन शेक्सपियर से कभी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, बल्कि हर्बर्ट स्पेंसर जो थे इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जॉन मिल्टन, ठीक है। तो ये इसके दौर से पहले के दौर के थे जॉन मिल्टन के, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये आपके फर्स्ट ईयर की पोइट्री बुक के एंड में जो है वो जो स्टोरीज़ लिखी होती हैं अबाउट द पोइट्स, उनमें वहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है ऑनर इज़ सुपेरियर टू लव इज़ द मैसेज कन्वेड इन, ये द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा का मैसेज है कि इज़्ज़त ज़्यादा बरतर है मोहब्बत से। द हायरलिंग्स ऑफ ब्लैक माइकल वर नोन एज, ब्लैक माइकल ने कौन से गुंडे रखे थे भाई? उसके किराए के गुंडे थे द सिक्स। नेक्स्ट है प्रिंसेस फ्लेविया वॉज टू बी मैरिड टू, प्रिंस फ्लेविया को किससे शादी करनी थी? तो उसको शादी करनी थी रुडोल्फ एल्बर्ग से। द न्यू किंग वॉज टू बी क्रोन्ड ऑन डैश। तो न्यू किंग को कब क्रोन करना था? वेंसडे को उसकी कोरोनेशन सेरेमनी होनी थी। नेक्स्ट द किंग वॉज इम्प्रिजन्ड इन अ स्मॉल रूम इन द ओल्ड कैसल जस्ट बाय द, क्या चीज़ क्रॉस करके? तो वुड ब्रिज, वेस्टमिंस्टर ब्रिज, रोप ब्रिज, ड्रॉ ब्रिज। तो ड्रॉ ब्रिज क्रॉस करके जो एक स्मॉल रूम आता, उसमें बादशाह को कैद किया गया था, किंग रुडोल्फ को। नेक्स्ट है जॉर्ज फेदरली वॉज अ डिप्लोमेट इन द डैश। तो वो जॉर्ज फेदरली जो थे वो एक डिप्लोमेट थे, एक सियासतदान थे, ठीक है, जिसके अंदर ब्रिटिश एम्बेसी, फ्रेंच एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी या कैनेडियन एम्बेसी, तो वो फ्रेंच एम्बेसी में एक डिप्लोमेट थे। नेक्स्ट है रूपर्ट इन्फ्लिक्ट्स अ फैटल वाउंड ऑन डैश। रूपर्ट ने किस पर एक फैटल वाउंड लगाया था? तो माइकल के साथ लड़ाई की थी और उससे उसकी जान चली गई थी। वैसे तो उसने रेजेंटाइल को भी वाउंड किया था, बट इट वॉज नॉट अ फैटल वाउंड, उससे वो मरा नहीं था। नेक्स्ट इन द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा द नेम ऑफ रेजेंटाइल्स अंकल इज़, रेजेंटाइल के अंकल का क्या नाम था प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा में? तो ये अंकल विलियम, ये सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में था ना कि अंकल विलियम का मेरे एक मैक्सिम है कि कोई भी इंसान 24 घंटा गुजारे बिना जो है वो ज़ेंडा से ना निकले। तो विलियम नाम था रेजेंटाइल के अंकल का। नेक्स्ट रेजेंटाइल्स प्लान एंड्स विद डैश। रेजेंटाइल का प्लान एंड होता है किसके साथ भाई? माइकल्स डेथ, माइकल्स ट्रायल, एल्बर्ग डेथ, एल्बर्ग्स रेस्क्यू। तो जब उसने एल्बर्ग को बचा लिया होता है तो उसके बाद
रोजेंटाइल का जो प्लान है वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटनी डे बोबैन वॉज लाइक्ड बाय डैश। एंटनी डे बोबैन को कौन पसंद किया करता था? तो रूपर्ट ऑफ हैंड्स को पसंद किया करता था। ब्लैक माइकल को वो पसंद किया करते थे। ब्लैक माइकल डजेंट लाइक हर। द प्रिजनर ऑफ ज़ेंटा इज़ रिटन बाय डैश। वेरी सिंपल, एंथनी होप। ब्लैक माइकल वॉज द ड्यूक ऑफ डैश। किसके ड्यूक थे ब्लैक माइकल भाई? तो स्ट्रेल्सो के ड्यूक थे वो। नेक्स्ट द आयरन टी टेबल इंसिडेंट अकर्ड एट डैश। समर हाउस में हुआ था, इसलिए समर हाउस इंसिडेंट भी कहते हैं उसको। रुडोल्फ एल्बर्ग वॉज एब्डक्टेड बाय, मतलब रुडोल्फ एल्बर्ग को जो है वो किसने एब्डक्ट किया था, किसने उसको कैद में डाला था? तो भाई ब्लैक माइकल ने डाला था। नेक्स्ट है शी वॉज कमिंग फ्रॉम द कॉकटेल पार्टी व्हेन एक्सीडेंट अकर्ड। कौन आ रही थी कॉकटेल पार्टी से जब एक्सीडेंट हुआ? तो मिसेस ओकेंटप आ रही थी। द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट विजिलेंस। ये पाकिस्तान एट द मॉडर्न वर्ल्ड में लियाकत अली खान ने कहा है। हैंस यूज्ड टू रिमेन अनहैप्पी ड्यूरिंग। किस महीने में वो नाखुश रहता था? तो सर्दी के महीने में नाखुश रहता था, जब उसके पास कोई फूल नहीं होते थे बेचने के लिए। नेक्स्ट है द बुक पास्ट एंड प्रेजेंट इज़ द मास्टरपीस ऑफ डैश। थॉमस कार्लाइल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उनका ये एक मास्टरपीस है जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोटेस्ट को एक्सप्रेस किया था अपने इस बुक के अंदर। नेक्स्ट है आर्ट फॉर आर्ट सेक वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय डैश। आर्ट फॉर आर्ट सेक ये किसका जुमला था भाई? ऑस्कर वाइल्ड का था कि फ़न को फ़न की खातिर करना चाहिए। नेक्स्ट इज द ईस्ट गॉट द लीडरशिप इन पावर एंड कल्चर आफ्टर द फॉल ऑफ डैश। तो रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के फॉल के बाद क्या हुआ कि ईस्ट की तरफ जो है वो पावर चली गई मोहम्मडन्स के पास और टैंग डायनेस्टी के पास। नेक्स्ट द स्माइल ऑफ कोरियन गर्ल गेव द मैन अ पर्पस इन लाइफ विच वॉज। तो ये जो कोरियन गर्ल की स्माइल थी उसने उस आदमी को एक मकसद दिया ज़िंदगी का, जो क्या था? जो 20 मिनट्स में हमने पढ़ा था कि वो उसको रिवेंज, बदले के बारे में उसने सोचा कि अगर मेरी बच्ची भी अगर ज़िंदा होती तो उसी की उम्र की होती। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल द ट्रेडिशंस ऑफ सिविलाइजेशन इन एशिया आर एंशिएंट एंड ग्लोरियस। बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक कि जो एशिया की तहज़ीब हैं या उसकी जो रिवायत हैं वो कदीम है और शानदार हैं, ग्लोरियस हैं, और वो चाहते थे कि ये वाइप आउट नहीं हो सकें किसी तरह से। तो ये बच्चों, ये तो मैंने सारे 50 MCQs आपको डिटेल में डिस्कस कर दिए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब आए तो सेक्शन बी में आपके पास 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 6 सेंटेंसेस से ऊपर में आंसर नहीं देना है, एटलीस्ट 1 पार्ट क्वेश्चन यहाँ से करना है। तो सब सेक्शन 1 में प्रोज से, सब सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं कि आपके पास पोम से है। नेक्स्ट नॉवल से क्वेश्चन हैं आपके पास, और लास्ट ग्रामर से है। ग्रामर में सेम वही चीज़ आप देख सकते हैं कि ग्रामर में यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब हैं उनको इस्तेमाल करना है। ये नोट्स के अंदर आपको मिल सकता है, जैसे कि गिव अप मतलब तर्क कर देना, ठीक है, लेट डाउन मतलब रद्द कर देना, पुट ऑफ मतलब कि बुझा देना, टेक आफ्टर किसी की जगह लेना, रन आउट मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक है। ये आपको फ्रेजल वर्ब आपको मिल सकते हैं नोट्स के अंदर से। नेक्स्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। टोटल 6 सेंटेंस बनाने हैं। ये ब्रेक है, इसका मतलब होता है कि गाड़ी का ब्रेक, ये ब्रेक तोड़ना। ये अलाउड मतलब इजाज़त देना, और ये अलाउड हो गया मतलब बुलंद आवाज़ से। ये अल्टर, ये एक बड़ी ऊंची टेबल होती है जिसको अल्टर कहते हैं, और ये अल्टर तब्दील, ठीक है। तो ये आपको होमोफोन्स की लिस्ट जो है वो आपको नोट्स में मिल सकती है, वहाँ से आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मतलब कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। मीनिंग के साथ वेरी सिंपल है। ब्लॉट आउट, ख़त्म। ब्लॉट आउट का मतलब होता है एलिमिनेट, ख़त्म हो जाना। तो ब्लॉट आउट ये फर्स्ट का आंसर ये हो गया, एलिमिनेट। ऑब्लीवियन, ऑब्लीवियन का मतलब होता है कि भुला देना, फॉरगेटफुलनेस। दूसरे का आंसर ये होगा इनसोलर, इनसोलैरिटी। तो इनसोलैरिटी या इनसोलर जिसको हम यहाँ पर कहेंगे, तो उसका मतलब होता है कि नैरो माइंडेड, ठीक है। तो नैरो माइंडेड होता है इनसोलर का मतलब। स्ट्रेन, तो ये वहाँ से हमने थर्ड ये हो गया। तो ये स्ट्रेन हमने पढ़ा है सोलिटरी रीपर में, मेलंकोली स्ट्रेन। तो स्ट्रेन मतलब होता है मेलोडी, चौथा ये हो गया। बॉल, बॉल एक डांस पार्टी है, झंडा में पढ़ा था। जियोपार्डी मतलब डेंजर, ये पाकिस्तान के मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ा था। तो वेरी सिंपल, जैसे आपको मैच करना है कॉलम्स को। नेक्स्ट सेक्शन सी है, 2 सवाल कोई करने हैं। क्वेश्चन 3 इसमें से कंपलसरी, जिसमें ऐसे लिखना है। तो PSL 2021 है और कोरोना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एटलीस्ट ये 2 हैं, तो ये 2 तो लाजमी आप करें, पेपर में लाजमी इंशाल्लाह इसमें से एक आएगा। नेक्स्ट नरेशन चेंज करना है। तो ही सेड पुट द बैग हेयर, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ही सेड पुट द बैग हेयर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड है, तो ये चूँकि इम्पेरेटिव है, तो ही ऑर्डर्ड, अच्छा हारिस को कहा ना, ही ऑर्डर्ड हारिस टू पुट
he ordered Haris to put the bag there. तो ये हेयर को देयर में चेंज कर देंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. ठीक है, सो वेरी सिंपल. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट है माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग. ये दुआ है, ऑपरेटिव सेंटेंस है. तो माई मदर prayed that I अच्छा यू है तो यू आई से चेंज हो जाएगा. दैट आई माइट लिव लॉन्ग. ठीक है, सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन और द सेकंड वन. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास द लीडर सेड अलास आई हैव लॉस्ट इलेक्शन. तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो द लीडर, अब चूँकि उदासी में है तो द लीडर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो. ठीक है, दैट क्या लिखा हुआ है कि आई हैव लॉस्ट इलेक्शन, दैट ही हैड लॉस्ट इलेक्शन. ये आपका जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हो गया. ठीक है, दिस इज़ द थर्ड वन. ठीक है जी. तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है शी सेड टू मी वाई डोंट यू बिलीव मी. ये इंटरोगेटिव है अब. ठीक है, तो हो जाएगा शी सेड टू मी है तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी. चूँकि वाई से स्टार्ट हो रहा है. शी आस्क्ड मी वाई, यू है तो आई हो जाएगा. वाई आई डिड नॉट बिलीव और एंड में हो जाएगा हर. फुल स्टॉप लास्ट में आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फिफ्थ वन. नाउ सिक्स्थ वन है शी टॉट अस द मून इज़ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है, तो सेम रहेगा शी टॉट अस दैट द मून इज़ द, क्योंकि सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ में हम क्या करते हैं, टेंस चेंज नहीं करते, टेंस की चेंजिंग अलाउ नहीं होती. तो ये यहाँ पर इसका ऐसे ही रह गया. ठीक है, पांचों मैंने यहाँ पर, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर इसको बना दिए हैं. ठीक है, तो वेरी सिंपल है. नरेशन का टॉपिक मैंने वैसे डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट है यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज के बारे में लिखना है. तो पैसेज को अगर मैं देखूँ तो इस पैसेज में एक फ़िलोसफिकल बात की जा रही है और जंगों के ख़िलाफ़ बात की जा रही है. तो पैसेज का टेक्स्ट आइडेंटिफाई करें तो द वर्ल्ड एज सीट का है. अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके राइटर हैं. मीनिंग्स लिखने अबॉमिनेबल मतलब यूज़लेस. हैक्ट मतलब टू कट इनटू पीसेस, टुकड़ों में तकसीम कर देना. बोगी मतलब एक हार्मफुल चीज़, एक नुकसानदा चीज़. आइडेंटिफाई करनी है. पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीम असल में एक वर्ब होता है. बिजनेस ये एक नाउन है. थ्रो ये एक प्रेपोजिशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. ठीक है, व्हाट ओपिनियन डज द राइटर होल्ड अबाउट वॉर. तो एक गलत ओपिनियन थे इनके, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वॉर से, जंग से हम नफ़रत क्या करते थे, पैसिफिस्ट थे. ठीक है, तो जस्ट ये तो सिंपल है. ये मैंने आपको कंप्लीट जो है वो मॉडल पेपर यहाँ पर डिस्कस कर लिया. किसका भाई, ये सेकेंड ईयर का. ठीक है, ये इंग्लिश का. तो इसमें अगर कोई मसला है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.